नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीएसएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लूसेंट की सीरीज में आज देखने वाले हैं गुप्त काल को, ठीक है, जो कि 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का काल माना जाता है, ठीक है। इससे पहले हम शुरू करें तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस ये संगम काल के रह गए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। तो इसका आंसर हमने बता दिया था, चेर। और अगर पश्चिमी तट का आया था, ठीक है, तो पश्चिमी तट के और बंदरगाहों की हम बात कर ले थोड़ा सा। तो इसमें था तोंडी, ठीक है, बंदर वंजी, ठीक है, और नोरा। ये आप 4 या 5 नाम पश्चिमी तट का देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट और या पूर्वी तट का है, ऑप्शन देके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 की तरफ। तो किसके संबंध में यह कहावत है कि जितना ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ये कहा गया था हमें कावेरी डेल्टा के संदर्भ में, ये कहा गया था, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो यहाँ पे प्रख्यात शासक से हमें मिलन करना है राज्य को। तो चेर का प्रख्यात शासक सेनगुटोन था, चोल का करिकाल और पांड का नेंडुजेलियन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के अनुसार मोती के सीप पांड देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलबे, या इसे कोरकई कहा जाता है, कोरकई। ये मोती के लिए प्रसिद्ध था, पांड देश का, ठीक, बंदरगाह। उसके बाद 26 की बात करें तो गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीर के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर, ठीक, वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था। तो वीरकल या नुड़ुकुल इसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है। तो ये कार्तिकेय के है, ऑप्शन नंबर डी। 28 है, संगमकालीन साहित्य में कौन या को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। 29 है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। यही क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो पश्चिमी तट पे हमने बताया था अभी जस्ट, तोंडी, मुसीरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 एवं 4। कोरकई ये हो गया पूर्वी तट, हमने अभी बताया था, और पुहार ये भी पूर्वी तट का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है। तो यह है कथानक में जैव तत्व। क्वेश्चन नंबर 31 है, मणिमेखले के लेखक कौन है। तो यह है शीतले सतनार। चलिए अब देखते हैं गुप्त काल के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे श्रीगुप्त, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त शासक गुप्त जो है किसके सामंत थे। कि कुषाणों के सामंत के रूप में चर्चा मिलती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश से किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, और इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे, राजा रानी प्रकार के सिक्के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 मिलान करना है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्र से संबंधित, ठीक है, हरिश्चंद्र लिखा गया था। बिलसड़ अभिलेख है कुमारगुप्त से संबंधित। भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त से। और मंदसौर अभिलेख ये
वंधुवर्मन से संबंधित है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ये आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, गुप्त शासक की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो ये कहा है समुद्रगुप्त को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हून का भारत पर आक्रमण को रोका था? तो ये रोका था स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं स्थापत्य इसके लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल में ये बने थे, अजंता की गुफाएं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये नालंदा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 14 है, एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये भानुगुप्त है, इसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। अभिलेखीय प्रमाण अगर पूछे तो आपको लगाना है भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का एक सेनापति था। सेनापति के मर जाने पर उसकी पत्नी के सती होने के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग? ये गुप्त काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाहियान कहाँ के निवासी थे? तो ये चीन के। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेतु बंध के रचनाकार कौन है? तो प्रवरसेन किस वंश का शासक था? तो ये वाकटक का था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी गुप्तकालीन शासक को कविराज ठीक उपाधि मिली है? तो इस समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम में, तो कोहम अभिलेख में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या ध्यान रखिएगा, कोहम अभिलेख में इसे स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी थी? तो ये बोधगया में मांगी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंदिर की निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ है? तो ये गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का विकास और प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये शकों को उन्मूलन के क्रम में इसने ये उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? तो ये विष्णु धर्म के पास विष्णु धर्म वैष्णव से संबंधित थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के चलवाए थे? तो शकों को जो पराजित किया था और ध्रुव देवी से जो विवाह किया था, ठीक है, जो कि इसके भाई की पत्नी थी, तो उसी के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसे रूपक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण तो माना जाता है 4वीं सदी ईस्वी तक
और इसमें जो है चंद्र की चर्चा है, और चंद्र की चर्चा जिसे माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फाहियान एवं ह्वेनसांग ने डैश राज्य को देखा। तो चक्र फाहियान देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड, और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन का काल देखा था। क्वेश्चन नंबर 21 है धन्वंतरी थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर बी। 29 है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो ये राजतंत्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 30 है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोको की में निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता है। तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत का विवरण यहाँ पे इसी ने चर्चा नहीं किया है, फाहियान के द्वारा ये चर्चा नहीं किया गया था। 31 है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन था। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि गुप्त का सर्वोत्तम कृति माना जाता है इसे। 32 है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। तो ये 16, 17 और 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसे। 33 है अमरकोश नवरत्न में थे, ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। 34 है गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ये शासक बनते ही गुप्त संवत चलाया था। 35 है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किसके उपलक्ष्य में किया था। तो वह अपने जो है राजरोहण के स्मारक के रूप में इसने शुरुआत किया था। 36 है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक जो है हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे। तो कई बार आ चुका है समुद्रगुप्त के। 37 देखते हैं गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है। तो एक कला जो है कला साहित्य को चरमोत्कर्ष पर इसने पहुंचाया था, इसलिए इसे कहा जाता है। 38 है धार्मिक स्तूप सारनाथ वाला का निर्माण किसके काल में हुआ है। तो गुप्त काल में हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। 39 है गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। दिनार कहा जाता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था। कुमार संभव अभिज्ञान संकुलतरम इत्यादि द्वारा ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो क्या है, गुप्त काल में ही इसकी स्थापना हुई थी। 42 है गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी। तो 1/6। मौर्य काल में भी इतनी ही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्टी है नगर का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये नगर का क्रमिक पतन ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्वेश्चन 44 है किस वंश के शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मण का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो गुप्तों ने दिए थे। ब्राह्मण को जो दान दिए जाते थे भूमि और ब्राह्मण द्वारा जब बसाया जाता था गांव तो उसे अग्रहर कहा जाता था। पूछा गया है अग्रहर क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ ये चंद्र के बारे में चर्चा है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय इसे माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम के नायक कौन थे। तो अग्निमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 47 है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। तो ये प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। 48 है निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों
की पुरुष में से बराबरी थी, तो गुप्त काल में ही ये थी। फोर्टी 49 है, कौन सा राजवंश हुन के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ये तो गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ये मालविका मित्रम लिखा था, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा था, बट ये जानकी हरण नहीं लिखा था इसने। 51 है, अजंता गुफाओं की सरीखे जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफा जिसे कहा जाता है। 52 है, गुप्त वंश ने देश अवधि में शासन किया है? तो ये 319-105 ईस्वी के आसपास इसने शासन किया है। 53 है, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में ही बाल विवाह प्रथा आरंभ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जारी किए थे, ठीक है। और सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के के बारे में अगर बात करें तो ये भी इसी काल में जारी किए गए थे और स्कंदगुप्त द्वारा जारी किए थे। स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 55 है, यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन थे? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में भानुगुप्त का है। 57 है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासन को क्रम से लगाइए? तो क्रम से लगाते हैं हम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो 1 2 3 4 5 ये है क्रम। क्वेश्चन नंबर 58 है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है? ये बयाना भरतपुर में 600 से ज़्यादा, 625 शायद 625 सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक? ये आपने भली भांति पढ़ा होगा कई बार, कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है, ठीक है, सही बात है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, तो सही बात है, दोनों सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। जब हुनों के आक्रमण हुए थे तो रोमन साम्राज्य से मतलब व्यापार हमारा चौपट हो गया था, तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह ये फेमस हो गया था, बंगाल वाला, ठीक है। उत्तर भारतीय व्यापार, नॉर्थ ईस्ट से व्यापार, साउथ ईस्ट यानी कि बांग्लादेश साइड से और इंडोनेशिया तरफ व्यापार फेमस हुआ था, तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही होता था। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के तो रूपक कहलाते थे। 63 है, मिलान करना है आपको इसमें, तो ए का हो जाएगा विशाखदत्त नाटक, बी का हो जाएगा खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो ये उज्जैन था। क्वेश्चन नंबर 65 है, कालिदास किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्तमान में गणित का दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय गुप्त युग में जाता है? आर्यभट्ट, ठीक है। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो ये है सत्ता के लिए आंतरिक कलह। यहाँ पे बिल्कुल भी इसका चर्चा कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलता है कि आंतरिक कलह के वजह से इसका हुआ था पतन।
68 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृति अंकित करवाया है? तो ये समुद्रगुप्त द्वारा ही करवाया गया था। 69 है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये रामगुप्त। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है, मिलान करना है। तो रामगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया लौह स्तंभ, समुद्रगुप्त हो गया भित्री, और बुधगुप्त हो गया पहाड़पुर ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो कुमार देवी प्रकार के सिक्के जो चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, वीणावादन समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय ये कुमारगुप्त इम्पोर्टेंट है। कार्तिकेय प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए थे। 74 है, चंद्रगुप्त प्रथम महाधीराज की उपाधि धारण करते हैं। समुद्रगुप्त कौन करते हैं? तो अश्वमेध पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय करते हैं परम भागवत, इसकी प्रिय उपाधि थी। उसके बाद स्कंदगुप्त ये सक्रोपम इसने उपाधि धारण की थी। 75 है, ये भी मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी जो कि लिच्छवी की थी। रामगुप्त का ये ध्रुव देवी, जिसका मतलब रामगुप्त का हत्या करके समुद्रगुप्त ने इससे विवाह कर लिया था। समुद्रगुप्त हो गया दत्ता देवी। उसके बाद है रुद्रसेन प्रभावती गुप्त। 76 किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्य को धर्म विजय की? तो ये समुद्रगुप्त ने ही किया था। आर्यावर्त के 9 राजा और दक्षिणावर्त के 12 राज्य की विजय की थी इसने। सर्वराज्य क्षेत्र सभी राजा को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त द्वारा। और ये नीति जो अपने ये शामिल किया था, तो 9 आर्यावर्त के राजा के खिलाफ इसने ये सभी राजा को उखाड़ फेंकने वाली नीति का अनुसरण किया था। 78 है, किस अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो हमने बता दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, 79 है, मिलान करना है। तो आर्यभट्टियम धन्वंतरी ये नवीनतम, ब्रह्मगुप्त होगा ब्रह्म सिद्धांत इसने बुक लिखा था। ब्रह्मीर होगा पंच सिद्धांतक। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं 80 नंबर, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र के प्रांत में गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार रुद्रदमन ने करवाई, दूसरी बार किसने करवाई थी? तो ये करवाए थे स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट 81 है, भुक्ति का मतलब क्या प्रशासक कौन था? तो उपरिक, विषय का विषयपति, नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक। ठीक है, 82 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये है महासंधि विग्राहक, ये युद्ध व शांति का मंत्री था। महादंडनायक सेना सर्वोच्च अधिकारी था, सही है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामले के प्रमुख अधिकारी थे। और महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मिलन करना है। तो क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहा जाता। उसके बाद वस्तु भूमि, निवास, अपरहत भूमि, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। और खिल भूमि अनुपयुक्त जो था उसे खिल भूमि कहा जाता था।
84 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति, ये रवि कृति का नहीं है, तो सेन का है, हरिसेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है, तो ये हो जाएगा वाग्भट, ये सुमेलित है, ये सब सुमेलित है। भृतहरि, ये मेघदूतम, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखें तो इसमें हो जाएगा श्रेष्ठी, साहूकार, सथवा, व्यापारी, कुलिक, शिल्पी को कहा जाता था, कायस्थ को लेखक कहा जाता था। देखते हैं आगे। मिहिर कुल का संबंध था, तो ये हून के नेता थे मिहिर कुल। ठीक है। 88 है, कन्नौज के सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कन्नौज को मौखरी वंश थे। ठीक है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो कई बार बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। 90 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ, वही वाला क्वेश्चन, उसकी जंग रोधकता करने से अभी तक इसमें जंग नहीं लगा, इसलिए ध्यान का केंद्र, मतलब वैज्ञानिक का ध्यान खींच रहा है ये। 91 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, इनमें से एक अजंता की गुफा और दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन। दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। 92 है, पुंड्रवर्धन यानी कि भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करना प्रथम गुप्त शासक, तो इसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं, तो ये प्रथम यहाँ पूछ रहा है, प्रथम गुप्त शासक। ऑप्शन नंबर किधर गया? प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और इसका जो परम भागवत, इसका प्रिय उपाधि था, समुद्रगुप्त का प्रिय उपाधि, जबकि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने प्रथम बार उपाधि परम भागवत की धारण की थी। और इसका मतलब प्रमाण मिलता है नालंदा अभिलेख से, नालंदा ताम्रपत्र से, नालंदा ताम्रपत्र। ठीक है। इसमें कई लोग बताते हैं कि समुद्रगुप्त पहली बार धारण किया था, लेकिन समुद्रगुप्त का प्रिय उपाधि था ये। 94 है, रेशम बुनकर की श्रेणी में जानकारी निम्नलिखित रूप से किस शिलालेख से मिलती है? तो देशपुर शिलालेख से मिलती है। ठीक है।